बिहार को हमको इन महाठगबंधों से बाहर निकालना है और उस ठगबंधों की जो गठबंधन है उससे बाहर निकालना है। उन्होंने क्या कहा था, कहाँ है खजाने में पैसा, यही तेजस्वी यादव के बारे में बोला था। तो आज तेजस्वी जी के जुड़ते जुड़ते खजाना कहाँ से आ गया? तो पहले नीतीश जी को बताना होगा कि जब मुख्यमंत्री रहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कल बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हित में हम अगर कोई फैसला लेते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो होते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो पाला भी अगर बदलते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर वो किसी गठबंधन में फिर से अगर जाना चाहेंगे तो भी हम उनके साथ हैं। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनी टाइम खड़ा हैं। अगर वो बिहार के हित में कोई भी फैसला लेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। इसी पर जब हमने पूर्व मंत्री नितिन नवीन से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो नीतीश कुमार अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी में उनका कोई भी जगह नहीं है। वही बात करें तो जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनसे जब पूछा गया तो क्या जिस तरह से मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है तो क्या कुछ कर रहे हैं नितिन नवीन, पहले सुनिए उनकी बातों को। कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए पास जो भी दरवाजे थे वो बंद कर दिए हैं। अब बिहार को हमको इन महाठगबंधों से बाहर निकालना है और उस ठगबंधों की जो गठबंधन है उससे बाहर निकालना है। अब मांझी जी क्या सोचते हैं वो जाने, प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, अब नीतीश जी का चरित्र किस प्रकार का रहा है इसलिए वो सोच रहे होंगे, लेकिन उनके सोचने से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला ले लिया है और अब उस फैसले के साथ हम लोग बिहार में इस महाठगबंधन को बाहर निकालने का, बिहार की जनता को उससे मुक्ति दिलाने में लगेंगे। अच्छा एक मिनट सर, आरजेडी तेजस्वी भी 10 लाख, नीतीश कुमार भी 10 लाख, और खाली बोले ना भाई, अरे भैया तो बोले ना खाली लोग। वही नीतीश जी ने क्या कहा था, कहाँ है खजाने में पैसा, यही तेजस्वी यादव के बारे में बोला था। तो आज तेजस्वी जी के जुड़ते जुड़ते खजाना कहाँ से आ गया? तो पहले नीतीश जी को बताना होगा कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस बयान दिया था कि बिहार में खजाने में इतना राशि है ही नहीं, वो जानता कहाँ है। ललन सिंह के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, जानता कहाँ है। तो आज एक बैग तेजस्वी जी के आने से कहाँ से खजाना आ गया, कौन खजाना है, तो बिहार की जनता जानना चाहिए ना। और नौकरी कहाँ, नौकरी नहीं, ये केवल अपनी नौकरी पाना थे। आज तो उनके घर के बाहर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कहाँ हम लोग के समय में जो नियुक्तियों के रास्ते हम लोगों ने खोले थे उसी का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अपने प्रयास से कौन प्रमाण पत्र बांटेंगे, देखेगी जनता। कल नीतीश कुमार ने जंगल राज का भी जिक्र कर दिया तेजस्वी जी के सामने। तो भाई इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि मंच पर बैठा के उसके पिताजी और माताजी के बारे में और उनके पार्टी के बारे में बढ़िया सा अपमानित करने के बाद तब तेजस्वी जी को केवल यही है कि हमको किसी तरह सत्ता में रहना है, चाहे अपमान का कोई घूंट पीना पड़े, माता पिताजी का अपमान होता रहे, पार्टी का अपमान होता रहे, लेकिन भाई सत्ता का सुख मिलता रहे। और इस सत्ता के सुख के खातिर तेजस्वी यादव मजबूरी में बने रहेंगे। 2 सीटों पे उपचुनाव है सर, क्या लगता है मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है, किस तरीके से मोकामा दोनों ही सीटों पे इस ठगबंधन को हम लोग हराएंगे। और सबसे रोचक ये होगा कि जिस व्यक्ति पर जो मामले लगे, जदयू के लोगों ने जिस तरह से आपराधिक मामले उन पर गिनवाए थे, आज वही के समर्थन में वहाँ खड़ा हो रहे हैं। नीतीश जी प्रचार करने जाएंगे, ललन सिंह जी प्रचार करने जाएंगे, तो किस मुंह से जाएंगे मोकामा में प्रचार करने के लिए? और लालू जी ने क्या कहा था इन्हीं के बारे में, नाखून उखाड़ लेंगे और क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया था। तो अब तो लालू जी के परिवार और नीतीश जी और ललन सिंह जी, इन तीनों को मोकामा जाने का नैतिक अधिकार है क्या? तो आपने साफ तौर पर सुना कि नितिन नवीन ने साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से वो नीतीश कुमार और ललन सिंह मोकामा में प्रचार करने जाएंगे। कि जो अनंत सिंह को जेल भिजवाने का काम किया है वो किस तरह से वहाँ पर प्रचार करेंगे। और वहीं बात करें तो स्टार प्रचारक की भी बात करें तो नितिन नवीन ने भी कई बातें बताई है। और नवीन ने किस तरह से तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री पर भी हमलावर हुए वो आपने सुना। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।